नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसागुणं वन्दितु सर्वसिद्धे वमचलमनोवमं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुः शुद्ध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। आज वीर शासन जयंती महोत्सव है। वीर का अर्थ होता है कि जिसने सबको जीत लिया, लेकिन यहाँ जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में वीर उसे कहते हैं जिसने अपने कषायों को जीत लिया हो। और यहाँ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके लिए वीर नाम प्रयोग किया गया है। और शासन शब्द का अर्थ क्या होता है पता है आपको? बैठो बताओ, शासन किसे कहते हैं? आप लोग भी बता सकते हैं अपना अनम्यूट करके। नहीं पता किसी को भी शासन किसे कहते हैं? कहीं पर रूल करना, ठीक है। यप्ति, देखो शासन किसे कहते हैं? रत्नकरण श्रवकाचार्य का एक श्लोक है शास्ता वाला। शास्ता शास्त्री सतोहित, ठीक है। शास्ता, शास्ता किसको कहते हैं? उपदेशक को। जो अरहंत भगवान है, महावीर भगवान है, वो उपदेशक हैं, शास्ता हैं। और उनका जो उपदेश हुआ वास्तव में तो वही शासन है। जैसे भारत का शासन है, तो भारत का शासन कैसे चलता है? जो भारत का संविधान लिखा गया, ठीक है ना, कायदा, कानून, नियम, संविधान, उसी प्रकार जैन धर्म ने क्या बताया कि कायदा, कानून, संविधान। लेकिन किसका संविधान? वस्तु के स्वरूप का। कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, माने हमने कोई अलग से कानून नहीं बनाया, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया। इसका नाम है शासन। तो भगवान महावीर के उपदेश में कोई किसी नए शासन की रचना नहीं हुई। वस्तु का जो अनादि अनंत स्वरूप है, जो नियम है, वो उन्होंने बताया। जैसे आवाज आ रही है? जैसे आत्मा कषायों से दुखी होता है कि सुखी होता है? दुखी होता है। बताओ बेटा, कषाय से आत्मा दुखी होता है कि सुखी होता है? दुखी होता है। कौन दुखी होता है? जैन या मुसलमान? सभी दुखी होते हैं। जिसको भी क्रोध आएगा वो सबके सब दुखी होंगे। ठीक है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में बताया कि क्रोध आदि कषायें दुख की कारण है। तो भगवान ने कोई नया शासन चलाया, ये जो वस्तु का स्वरूप था उसको बताया। बताओ, जो वस्तु का स्वरूप था उसे बताया। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ मत करो, ऐसा बताया। या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये क्या भगवान महावीर ने कानून बनाया? भगवान ने बनाया नहीं, भगवान ने बताया है जैसा वस्तु का स्वरूप है। हम पढ़ते हैं ना, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है।
आगे क्या है? बताया कि बनाया? बताया। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु स्वयं। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। अब अगर उसको करने का भाव करें तो हम पास होंगे कि फेल होंगे? फेल होंगे। फेल होंगे तो दुख होगा कि सुख होगा? तो भगवान महावीर ने जगत के जीवों को वस्तु का नियम बताया कि सभी जीव अपने अज्ञानता से दुखी हैं और सब अपनी अज्ञानता को छोड़कर स्वयं सुखी हो सकते हैं। भगवान महावीर की शिक्षा पढ़ी है ना बाल बोध में, उसमें अंतिम शिक्षा जो गिनाई 11वें नंबर की, कि हम सब अपनी गलती से दुखी हैं। किससे दुखी हैं? और अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब ये भगवान महावीर ने कोई नया नियम नहीं बनाया, ये वस्तु का स्वरूप है। अब इसको हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, क्रिश्चियन भी माने, पंजाबी भी माने, जो मानेगा वो सुखी हो जाएगा। तो भगवान महावीर का शासन कब से प्रारंभ हुआ? देखो, शासन भगवान महावीर का नहीं है, लेकिन फिर क्यों कहते हैं हम वीर शासन जयंती? भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुदी दशमी के दिन, उसके बाद 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि गणधर नहीं था समूशरण में। लोग आते थे, बैठते थे और उनके मूक उपदेश को ग्रहण करते थे। भले वाणी नहीं खिरी, लेकिन भगवान का मूक उपदेश भी होता है ना। उनकी मुद्रा देखकर, नग्न दिगंबर वीतरागी मुद्रा देखकर जीवों को सहज में शांत भाव हुए बिना नहीं रहते, तो वो उपदेश सुनते थे और चले जाते थे 66 दिन तक। लेकिन फिर 66वें दिन सोधर्व इंद्र को विकल्प आया, और जो इंद्रभूति गौतम थे वो कथा अपने को नहीं सुनानी, सबने सुन रखी है। जब इंद्रभूति गौतम आ गया तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, और भगवान की दिव्य ध्वनि में कुछ भी नया नहीं आया। जो अनादि से अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आया है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसे ही आया है। तो फिर वीर भगवान का शासन इसलिए कहते हैं कि हम उनकी शासन परंपरा में हैं। माने आज के दिन कौन सा है? श्रावण मास की एकम है, श्रावण नदी एकम। इस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली थी और लोगों को उपदेश मिला था, सुखी होने का उपदेश मिला था। ठीक है ना? और वो उपदेश हमें आज तक प्राप्त है आचार्यों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। और जयंती का मतलब क्या होता है? जैसे जैनम जयतु शासनम, क्या है? जैनम जयतु शासनम। जयतु माने क्या होता है? जयवंत वर्तो। कि जयवंत वर्तु। जयवंत वर्तु माने जीते रहो। जीते रहो माने आपकी सदा विजय हो। माने मेरे हृदय में विषय कषाय नहीं जीते, भगवान का उपदेश जीते। ठीक है? देखो, हमने भगवान का उपदेश सुना कि परिग्रह में सुख नहीं है, ठीक है, और किसी दूसरे का उपदेश सुना कि बढ़िया बंगला होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हम किसकी बात को मानते हैं? भगवान महावीर की बात को मानते हैं, कि जिसने कहा नए कपड़े पहनो, घूमने जाओ, उसकी बात को बढ़िया मानते हैं। जो कहता है नए कपड़े पहनो, जो परिग्रह का उपदेश दे रहा है, उसको हम सही मानते हैं, लेकिन वो दुखी करने का उपदेश है। और भगवान महावीर का जो उपदेश है वो सुखी करने वाला उपदेश है। तो हमारे हृदय में किसका शासन चल रहा है फिर? भगवान महावीर का या विषय कषायों का, मिथ्या दृष्टियों का, अज्ञानियों का? तो जिसके हृदय में भगवान महावीर का शासन होगा वो सुखी होगा कि दुखी होगा? सुखी होगा। क्यों? उसे समझ में आ जाएगा कि मोह राग द्वेष, मुझे बताओ क्या है? मोह राग द्वेष दुख रूप है। तो जिन्हें सुखी होना हो वो राग द्वेष कषाय नहीं करें।
ठीक है, वीतरागता से सुख होता है और राग से दुख होता है। अगर हमने ऐसा उपदेश माना तब कहा जाएगा कि हमने अपने हृदय में वीर शासन को जयवंत किया, यानी हमारे हृदय में भगवान का उपदेश वो जीत गया। ठीक है ना, ज्ञानियों का उपदेश, मिथ्या दृष्टियों का उपदेश, अभी तो वो हावी है। तभी तो हम परिग्रह को छोड़ने की बजाय परिग्रह को जोड़ने में लगे। समझ में आया ना? कषायों को छोड़ने की बजाय कषायों के पोषण में लगे। इसका मतलब हमने वीर शासन जयंती नहीं मनाई। तो किसने मनाई है वीर शासन जयंती? ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने, क्योंकि उनके हृदय में निरंतर वीरनाथ का शासन वर्तता है। भगवान महावीर का जो उपदेश है वो सदा उनके हृदय में विराजता है, यानी भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार चलते हैं, इसीलिए वो सुखी होते हैं। तो हमें भी अगर वीर शासन जयंती मनानी है तो क्या करना होगा? पहले भगवान महावीर का क्या उपदेश है उसको समझना होगा। कैसे समझेंगे? स्वाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाध्याय के द्वारा। और स्वाध्याय कैसे होगा? जिनवाणी के द्वारा, ठीक है, विद्वानों के द्वारा। उसके द्वारा हम वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, सुनेंगे, युक्तियों से उसका विचार करेंगे। जब सुनेंगे, समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये सुखी होने का ये उपाय है। अच्छा ये बताओ, माँ बाप अपने बच्चों को जो उपदेश देते हैं, बच्चे ने पूछा कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ गली में, ठीक है, और मम्मी ने मना कर दिया कि बिल्कुल मत चले जाना, टांगे तोड़ दी जाएंगी। तो मम्मी का ये उपदेश अच्छा है कि बुरा है ना? बताओ। अब आप ये देखो, अगर वो आपके हित के लिए, क्योंकि आप गली में जाओगे, धूप में गर्मी में खेलोगे, ठीक है, चोट खा के आओगे, पिट के आओगे, तो आपको कष्ट होगा। लेकिन माता पिता जो उपदेश देते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए देते हैं, लेकिन बच्चों को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो ये बच्चों का ज्ञान है कि अज्ञान है? क्यों? क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चों की भलाई का ही उपदेश देंगे, लेकिन उनको फिर भी बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपदेश बुरा है। क्या है? कि ये मोह की अंधेरी है। ऐसे ही अज्ञानियों को भगवान महावीर का उपदेश तो बढ़िया नहीं लगता, जो कहते हैं कि सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख अपने आत्मा में है, उपदेश तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अज्ञानियों का उपदेश अच्छा लगता है। कोई दूसरा कहे चलो चलो खेलने चलते हैं तो लगेगा कि हाँ ये है अपना हितैषी, ये है अपना अच्छा मित्र। कहीं खेलने मत जाओ बेटा, यहीं अपने घर में बैठो, पढ़ाई करो, तो कैसा लगता है वो? दुखी। इसी प्रकार अज्ञानियों को भगवान का सच्चा सुखकारी उपदेश वो तो लगता है दुख रूप, और जगत के जीवों का जो उपदेश है जो दुख करने वाला है वो लगता है सुख। इसी का नाम मोह है। क्या है? मोह, यानी अज्ञान। समझ में आया? अब अपना ये दुख दूर करें तो समझेंगे उसने वीर शासन जयंती मनाई। तो आज जैनियों का नया वर्ष भी है। उपसर्पणी काल, अवसर्पणी काल जब भी प्रारंभ होता है युग का आदि, वो आज के दिन से होता है। श्रावण कृष्ण एकम, इस दिन से युग का प्रारंभ होता है। तो अगर हमें सुखी होना है, वीर शासन जयंती को सार्थक करना है, तो आज के दिन से हमें अपना मंगल कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे मंगल कार्य क्या है? कि भगवान के उपदेश को सुने, ठीक है, भगवान के उपदेश का विचार करें, भगवान ने सुखी होने का जो मार्ग बताया है, ठीक है ना, उसको अपने जीवन में अपनाए तो सुखी हो जाएगा। देखो दुख से बचाने का और कोई उपाय नहीं है। कितने पुण्य का उदय हो, वो आपको सुखी नहीं कर सकता। क्यों? देव गति के देव सुखी हैं कि दुखी हैं? है?
दुखी है, उनके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय तो बहुत है, फिर भी दुखी क्यों है ना? अंदर में कषाय मोह मिथ्यात्व के कारण दुखी है। तो हमें पुण्य का उदय चाहिए या मोह का अभाव चाहिए? है? सम्यक ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए? बाहर की 5 इंद्रियों के विषयों की सुविधा वो सुखी कर सकती है या सच्चा ज्ञान? समझ में आया? कैसी भी परिस्थिति में हो, उदय पलटना अपने हाथ में नहीं है। तो जिनका खूब पुण्य का उदय है, वो भी तो छोड़कर दीक्षा लेके चले गए। तीर्थंकर चक्रवर्ती, उनके क्या कमी थी पुण्य के उदय की, फिर उन्होंने क्यों छोड़ के गए? इसका मतलब सुख वो नहीं है जो अज्ञानी को दिख रहा है, सुख आत्मा में। उस सुख को प्राप्त करने की विधि शास्त्र में बताई गई है। इसलिए हमें सुखी होना है तो शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, हमारा समय सारची ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसी को थोड़ा सा लेते हैं 10 मिनट, जहाँ तक अपना चल रहा था उससे आगे। ठीक है, आप लोगों के पास भी समय सारची ग्रंथ हो तो आप लोग भी देखिएगा, नहीं हो तो कल से हम शेयर कर देंगे वो पेज। समय सारची में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही थी। 350 के आसपास हम थे। तो पहले सांख्य मत की मान्यता का निराकरण किया था, उसके बाद बौद्ध मत की मान्यता का निराकरण किया था, क्योंकि वस्तु का स्वरूप एकांत रूप नहीं है, अनेकांत रूप है। देखिए, कलश लेते हैं। कलश नंबर 209 है। अमृत चंद्राचार्य ने जो कलश लिखे हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कलश नंबर 209 सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सीधे इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं। कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो या अभेद हो। देखो, कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। बताओ भाई, कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है, ऐसा है या जो करता है वही भोक्ता है? सर्वथा ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ किसी ने इस मनुष्य पर्याय में तपस्या की, त्याग किया, व्रतों का पालन किया, ठीक है, और उसके फल में देव गति में जाकर देव बना, वहां उसका पुण्य का भोग कौन रहा है? देखो, वो पुण्य बांधा किसने था? उसका कर्ता तो ये मनुष्य था, और उसका भोक्ता कौन? भोक्ता कौन? तो इस अपेक्षा करने वाला कोई और, भोगने वाला कोई और, यानी पर्याय की अपेक्षा देखें तो कर्ता और भोक्ता अलग अलग है, और द्रव्य की अपेक्षा देखें तो जिसने किया उसी ने भोगा है। ठीक है, देखो, कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो या अभेद हो। ठीक है, भेद भी हो सकता है और अभेद भी हो सकता है। भेद कैसे होगा?
पर्यायपेक्ष पर्यायपेक्षा, क्योंकि कर्ता पहली पर्याय है और भोक्ता बाद की पर्याय है। लेकिन पहली और बाद की पर्याय में द्रव्य तो वही का वही रहता है, जीव तो वही का वही रहता है, इसलिए जिसने किया उसी ने भोगा, तो कर्ता भोक्ता एक भी है। अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों ना हो, वस्तु का ही अनुभव करो। वो कहते हैं करना और भोगना ये तो वस्तु में भेद डालना है, क्योंकि वस्तु अभेद है, इसलिए कर्ता भोक्ता पने के विकल्प को छोड़ो और एक वस्तु का ही अनुभव करो। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती। क्या कह रहे हैं? ज्ञान डोरे में मोती पिरोए तो क्या बन गई? माला। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती। उसमें से बताओ माला कौन है? क्या वो मोती माला है? क्या वो धागा माला है? तो माला तो अभेद होती है, उसमें ऐसा भेद नहीं होता मोती का और धागे का। उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती, क्योंकि उस पूरे का नाम माला है, अकेले मोती का नाम माला नहीं है। मोती को पहन लोगे, अकेले धागे का नाम भी माला नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। ऐसी है आत्मा रूपी माला एक ही, यानी एक अभेद आत्मा। इसमें कर्ता भोक्ता के भी विकल्प मत खड़े करो, अनुभव करने की बात है। यानी पर द्रव्य से तो मैं भिन्न हूँ, लेकिन मैं ही मेरा कर्ता भोक्ता, ऐसे विकल्प को भी छोड़ो और निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन हो जाओ। भावार्थ आत्मा वस्तु है कि अवस्तु है? वस्तु। तो वस्तु जो होती है वो खाली द्रव्य रूप होती है कि पर्याय रूप होती है? दोनों रूप होती है, द्रव्य रूप पर्याय, यानी द्रव्य पर्यायात्मक है। इसलिए उसमें चैतन्य के परिणमन स्वरूप पर्याय के भेदों की अपेक्षा तो कर्ता भोक्ता पने में भेद है, और चिन्मात्र द्रव्य की अपेक्षा भेद नहीं है। इस प्रकार भेद हो अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवन में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? कर्ता भोक्ता ही नहीं कहना चाहिए, वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। जैसे आप फेवरेट चीज क्या है? मान लो खीर खाते हो, ठीक है, खीर में जब आप खाते हो उसका आनंद लेते हो तो वैसा भेद खड़ा होता है कि इसमें चावल है, इसमें दूध है, इसमें इलायची है, इसमें काजू है, ऐसा भेद खड़ा नहीं होता। और भेद खड़ा करोगे तो खाने का आनंद नहीं होगा। जब आप सब्जी खाते हो तो क्या भेद खड़ा होता है? इसमें नमक है, इसमें जीरा है, इसमें हल्दी है, इसमें अजवाइन है, इसमें मिर्च है, इसमें पानी है। अगर ऐसा भेद खड़ा करोगे तो फिर उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विवक्षा से भेद अभेद है। क्या? मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विवक्षा से भेद अभेद, अगर मोतियों की तरफ से देखें तो जो एक मोती है वो दूसरा मोती नहीं है। उसी प्रकार पर्याय की अपेक्षा देखें तो जो मनुष्य है वो देव नहीं है, इस अपेक्षा तो भेद है। लेकिन अगर डोरा देखें, डोरा जैसे जो मनुष्य में था वो ही मरकर देव में आया, तो इस अपेक्षा देखें डोरे की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में पर्यायों की और द्रव्य की विवक्षा से भेद अभेद है, परंतु आत्म वस्तु मात्र का अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हमें प्रकाशमान। तो खाली कहने से ही आत्मा का अनुभव हो जाएगा क्या? फिर कैसे होगा? भगवान ने अपने उपदेश में जो अनुभव करने की विधि बताई है उस विधि को करेंगे तो आत्मानुभव में। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान ने जो विधि बताई है उस विधि को करें
तो भी आत्मानुभव ना हो सकता है ऐसा कि अगर कोई सम्यक विधि करेगा जैसे भगवान ने बताई है तो आत्मानुभव हो गई। अगर आपको पहले डॉक्टर पे श्रद्धा नहीं है तो फिर तो आगे का काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा में क्या गिनाया, क्या है बेटा सूत्र? संकल्प शास्त्राचार की क्या है? तो तत्वार्थ सूत्र का है त्रिगुणा मूल सम्यक दर्शन, तो 8 अंग सहित, और उसके पहले किए सच्चे आप्त देव गुरु धर्म का जो यथार्थ श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन। उसके हुए बिना आगे आप तत्व ज्ञान में परिणमन ही नहीं होगा आपका। चलिए शेष चर्चा फिर करेंगे, आज समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति। चलिए जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी, जय हूँ द्रव्य जान वे को गंध विधि को परम प्रमाणी, बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को तार वे को पार सुख विसार वे को यही जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो वीर शासन जयंती महापर्व की जय।